बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप तमाम साफ़ी हज़रात का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं अपनी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी रिक्वेस्ट है कि अच्छे से अच्छा जगह देंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो हर तरफ इमरान खान के चर्चे हैं। वो इसलिए नहीं कि मैं उसके पार्टी में हूँ या सरदार नवाब खान है या सरदार तरीन साहब है या जो लोग शामिल हो रहे हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में, जहाँ किसी का जब चर्चा होता है या जिनके वो डोल डमामों से इस्तकबाल किया जाता है तो लोग उसी तरफ का रुख करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लामाबाद के एक टीम ने क्वेटा में सर्वे किया है लोगों में, पब्लिक का, तो उसमें 80% लोगों का रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। 20% को आप 13 जमाती इतिहाद को हम बख्श देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 दिन पहले भी हमने यहाँ बलोच साइड से बहुत बड़ी शमूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यहाँ तरीन साहब फ्राम डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत, सरदार नवाब खान तरीन, दुमर साहब, और यहाँ पे ये हमारे डिवीज़न के और सूबाई रहनुमा भी हैं, और डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत के प्रेसिडेंट साहब इंजीनियर सियाल साहब, और उनकी जीएस साहब जान मोहम्मद साहब और उनकी पूरी टीम। उस दिन भी मैंने एक गुजारिश की थी, आप लोग कहोगे कि यार ये रहीम काकड़ हर दिन क्या मांगता है प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह यह हमारा अपना एक रस्म है, एक रिवाज है। तो हम सिर्फ इनको वेलकम करने के लिए क्वेटा डिस्ट्रिक्ट में हम इनको वेलकम करते हैं। और आज यहाँ कवास डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत के एक मोतबर शख्सियत बशमूल उसके 25 ख़ानदानों के, कवास किली कवास ज़ियारत के ठेकेदार मोहम्मद इकबाल साहब हैं, दोतानी आफ्ताब खान, शोहेब खान, आबिद खान, मेहताब खान, महमूद खान, और उनके साथ 25 ख़ानदान, इंशाल्लाह भी उनके फर्जंद बैठे हुए हैं, वो खुद उसका ऐलान करेंगे। दोस्तों, मैंने उस दिन भी आप लोगों से गुजारिश की थी कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से मीडिया के दोस्तों का अगर कोई भी क्वेश्चन, किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप लोगों के जहन में हो, बिल्कुल आप बड़े धड़ल्ले से कर सकते हो, और इंशाल्लाह इधर से जवाब भी उसी शिद्दत से आएगा। तो मुअस्सिर साफ़ी हज़रात इंशाल्लाह सर नहीं, हम जवाब देंगे। अगर आप मुस्कुरा के सवाल करोगे, हम सारे मुस्कुरा करके आपको जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह आने वाला दौर, आने वाला वक्त, और मुझे डर ये कि कहीं पे क्या आप पीटीआई के चेयरमैन को और उसकी पार्टी को, उनके वर्करों को, मेरे ख्याल में हमारा एक ही लीडर है, वो है इमरान खान। बाकी उमर अयूब से लेकर के मुझ तक हम सब वर्कर हैं। तो मुझे शक है कि कहीं पे अगर ये गिरफ्त,
देखिए ये मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रत, अगर आप किसी स्प्रिंग को जितने भी प्रेशर से आप दबाओगे वो उतने ही शिद्दत से खुलेगा। तो ये हम तो ये कहते हैं कि हमारा कैंपेन यही लोग चला रहे हैं, ये कैंपेन यही लोग चला रहे हैं। आज अगर यहाँ क्वेटे में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ 80% है, हम तो ये कहते हैं कि आप और सख्ती करें ताकि हम 99% पे और 100 पे हम पहुँचे और तुम लोगों का अल्लाह करेगा ज़मानत ज़ब्त होगा। तो इन्हीं हालात में हम ये समझते हैं कि और बहुत सारी शमूलियतों का एक सिलसिला बंधा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो आज माशी तौर या माशरती तौर या इक्तिसादी तौर या आलम इस्लाम में जो मकाम पाकिस्तान का था, आज हम किस स्टेज के ऊपर है, ये तमाम हमारी अपनी नालायकी और नाहिलियों की वजह से। और सबसे बड़ा चीज़ ये कि इस मुल्क में जस्टिस नहीं है। यहाँ लिखे हुए फैसले दिए जाते हैं, कहते हैं फैसला महफूज, फिर पूछा जाता है कि मैं क्या करूं, इसको उल्टा लटकाऊं, लेट करके करूं, ये करूं, वो करूं। तो अफसोस है मुझे कि इस मुल्क को दीदा दानिस्ता तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी करप्शन को आप देखें, करप्शन का सिलसिला इतना रेज हो चुका है कि ना वो जाहिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ, हमारे पुलिस स्टेशनों के तरफ, हमारे वापडा के तरफ, हमारे दीगर पासपोर्ट ऑफिस में, नादरा में, आप रेवेन्यू में, आप लेविस्तानों में, आप एसी तहसीलदार और डीसी के ऑफिस में जाए, एक आम आदमी का क्या हाल है। तो मेरे ख्याल में ये एक एमपीए या 2 एमपीए या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से इनकलाब नहीं आएगा, ये इनकलाब पूरे मुल्क में आएगा। और इंशाअल्लाह इस मुल्क में इमरान खान की क़यादत में एक साले क़यादत, एक साले ब्यूरोक्रेसी जो जिसका तस्वर अल्लामा इकबाल ने 1940 में पेश किया था और जिसको फॉलो किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। आज हम तो बड़े कहते हैं कि यार ये जिन्ना उस पे हमले हुए हैं, ये हुए, बड़े माजरत के साथ हम उन लोगों को कहते हैं कि आप लोग भी हमारे हो, ये फौज हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, ये सब कुछ हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, जितना तुम्हारा है उससे बढ़ करके हमारा है। तो हम ये कहते हैं कि आप लोग जाएं, सर्वे करें कराची में कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का के ख़ानदान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। वो बसों में भीख मांग रहे हैं, बेगर्स हैं वो। तो खुदारा हर चीज़ को हमें हकीकत से देखना चाहिए। ये यार आपने एक दफ़ा मुझे बंद किया, मेरे घर में घुसे हो, मेरे औरतों में घुसे हो, मेरे बच्चों को जेल में डाला है, आपको खुदा का वास्ता है आज यहाँ से मैं निकलूँ, मुझे फिर ले जाओ बंद करो, फिर ले जाओ बंद करो, कब तक बंद करोगे। तो बात ये है कि खुदा के लिए हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, हमारा चेयरमैन इस मुल्क के लिए लड़ रहा है, इसके अवाम के लिए लड़ रहा है, इसको ठीक करो खुदा के लिए। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, क़यामत के दिन अल्लाह पाक हम सब से पूछेगा और आप लोगों से भी पूछेगा कि ज़ाहिर नासिर तुमने जो कलम मैंने तुम्हें अता किया था ये अल्लाह का अता है। और यहाँ भी जो मैं बैठा हूँ, यहाँ इन दोस्तों के इज़्ज़त अफ़ज़ाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये अल्लाह के उसके वजह से कि अल्लाह ने मुझे। और ये आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपने अपने कलम को हक के लिए कितना चलाया और गलत के लिए कितना चलाया। बड़े माजरत के साथ इसको आप नेगेटिव ना लें, इसको अच्छे अंदाज में लें, पाकिस्तान के लिए लें। बातें तो बहुत सारी इंशाअल्लाह दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करेंगे। मैं अभी दोतानी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना शमूलियत का ऐलान करें और उसके बाद और यार मोहम्मद साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत का वो बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो यहाँ पे मौजूद हमारी साफ़ी हज़रात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़मीन क़यादत और सूबाई क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें आज इस राह हक़ के कारवां में हमें शामिल किया। तो यकीनन
सबसे पहले मैं थोड़ा अपना तारुफ करवाता चलूँ। शायद कुछ लोग मुझे जानते हो, ज़्यादातर नहीं जानते हो। मैं आफ्ताब खान दोतानी, बेसिकली मैं ज़िला ज़ियारत से मैं बिलोंग करता हूँ और इतनी कोयटा में रहता हूँ मैं। तालीम मेरी ग्रेजुएशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में, मेरा इतनी कोयटा से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल जनरल इलेक्शंस अनाउंस हुए, हर तरफ सियासी गहमा गहमी है। अभी आपने 10 मिनट पहले भी देखी कि पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो हमारी जो पहली जिसके साथ एफिलिएशन थी वो बाप पार्टी के साथ थी, इंजीनियर मोहम्मद खान दुमर साहब के साथ। तो उनके फिर पार्टी तो बदलते रहते, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। हम उसी बाप पार्टी में थे, तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फिर पार्टी छोड़ दी, किसी दूसरे पार्टी में चले गए। तो वो पार्टी जो बिल्कुल किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिल कबूल है, चाहे वो भी किसी हवाले से हो। जो 16 महीने की उन्होंने हुकूमत की है, तो हर पाकिस्तानी को याद करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कवास से ठेकेदार मोहम्मद खान दोतानी और उनका पर्सन आफ्ताब खान दोतानी और उनके दिगर साथी और ख़ानदानों के साथ जो शमूलियत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शगुन है। हम उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला एग्जीक्यूटिव की तरफ से उनको खुशामदीद कहते हैं। और साथी हज़रात, ये मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि इस ज़ियारत में जो हालिया इंशाल्लाह 2024 का जो जनरल इलेक्शन है वो आप लोगों को इंशाल्लाह सरप्राइज़ देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP6 जो भी हल्का है वहीं से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी उम्मीदवार होगा इंशाल्लाह वो जीत के इंशाल्लाह ताला असेंबली में असेंबली में ज़िले भर के जो भी मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह उसी पे जो है अपना नुमाइंदगी करेंगे। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह।